किसी भी प्लांट या मनी प्लांट को ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो होती है कि हम उसका सॉइल मिक्स कैसे रेडी कर रहे हैं, पॉट कौन सा चूज़ कर रहे हैं, उसमें ड्रेनेज होल कैसे बना रहे हैं। दोस्तों मेरा मानना है कि हमारा 90% काम यही खत्म हो जाता है कि हम किस तरह का सॉइल मिक्स रेडी कर रहे हैं अपने प्लांट को ग्रो करने के बाद, क्योंकि इस स्टेप के बाद हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं रह जाता, सिर्फ पानी डालने की और छोटी मोटी केयर की। तो सॉइल मिक्स बनाने वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए। हम मनी प्लांट को आज दो तरह से ग्रो करना सीखेंगे, एक तो पानी में और दूसरा मिट्टी में। जब हम पानी में इसको ग्रो करते हैं कटिंग्स को, तो इतना पानी में डूबे होने के बाद भी वो अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन वहीं जब हम ये मिट्टी में ग्रो करते हैं, पॉट की ज़्यादा गीली मिट्टी मनी प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती है और वो उसकी रूट को गला देती है। मिट्टी से मनी प्लांट की कटिंग्स को ग्रो करने के लिए मैंने 8 इंच का पॉट लिया है और इसके पीछे भी रीज़न है। ज़्यादा बड़ा पॉट लेने से इनिशियली मिट्टी गीली होती है, तो उसमें वो छोटी छोटी जो भी कटिंग्स होती है मनी प्लांट की, वो गलने के ज़्यादा डर होता है। इसलिए हमें छोटा पॉट लेना है पहले, फिर जब हम इसकी बाद में रिपोर्टिंग कर सकते हैं 1-2 साल बाद में, जब ये पूरा डेंस हो जाएगा। तो इनिशियली हमें 8 इंच का पॉट लेना है। अब हम इसमें ड्रेनेज होल बनाएंगे। ड्रेनेज होल 3 या 4 बनाएंगे, क्योंकि अच्छे से इसमें से पानी ड्रेन होता रहे। मनी प्लांट ग्रो करने के लिए आज हम जो मिट्टी बनाने वाले हैं सॉइल मिक्स, उसके लिए 40% मिट्टी लेंगे, 30% गोबर से बनी खाद, 20% रेत और 10% कोकोपीट। कोकोपीट का मैंने 5 किलो का यहाँ पे केक लिया है, जिसमें से मैं इसे पूरा एक बार में नहीं गीला करूंगा। अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैंने बीच में से इसको तोड़ लिया है कुछ नुकीली चीज़ से, और उसके बाद में अब इसके मैं छोटे छोटे पीस कर लेता हूँ। देखो इस तरह से इसके पीस करना बहुत आसान है। और अब मैं इसमें पानी मिलाऊंगा, जिससे क्या होगा कि मेरा जो केक है एक बार में फूलेगा नहीं। इसे नेक्स्ट टाइम जब मुझे यूज़ करना है तब मैं करूँगा और इसे इस तरह से अच्छे से स्टोर कर सकता हूँ। तो ये केक मैंने अलग कर दिया। अब देखिए मैं इसमें पानी मिलाता हूँ, तो इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा लगता है और पानी देखिए मैं इसमें मिला रहा हूँ और थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएगा। फिर हम इसे अपने सॉइल मिक्स में अच्छे से मिला पाएंगे। देखिए अब फूलते जा रहा है। कोकोपीट हमारे सॉइल मिक्स में मॉइस्चर को बना के रखता है और हमारी जो भी जड़ होती है पौधों की, उसको वियर एंड टियर होने से बचाता है। तो हम ये गार्डन सॉइल को 40% लेंगे। 40% के लिए मैं अपने पॉट के लिए इसको ले लेता हूँ। अब लूँगा मैं यहाँ पे गोबर से बनी खाद। 30% गोबर से बनी वाली खाद मिला देंगे यहाँ पे, जो कि एकदम पुरानी होनी चाहिए। इसका कलर काला दिखना चाहिए कि अच्छे तरह से ये बनी हुई हो। गोबर ताज़ा नहीं होना चाहिए, काफ़ी पुराना होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 20% इसमें रेत मिलाने वाला हूँ। रेत क्या करती है, पानी को अच्छे से ड्रेन करती है, जो कि मनी प्लांट को पसंद है। और जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गीलापन पसंद नहीं है मनी प्लांट को, तो इसको मैं सिर्फ 10% लेने वाला हूँ कोकोपीट को इस सॉइल मिक्स। तो मैंने 2 स्कूप यहाँ पे ले लिया है कोकोपीट। अब इन सारे सॉइल मिक्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों अभी हमारा सॉइल मिक्स बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें मैं 1 चुटकी हल्दी मिलाऊंगा, जिसके एंटीबैक्टीरियल फंक्शन के कारण क्या करता है कि इसमें कोई भी फंगल इन्फेक्शन होने से रोकता है। तो 1 चुटकी इसमें मिलाएंगे हम हल्दी पाउडर। इसमें मैं अब 1 मुट्ठी भर के नीम के एक पाउडर मिलाऊंगा। ये दोनों इसमें कोई भी कीटाणु लगने से, कोई भी बीमारी लगने से हमारे प्लांट को बचाएंगे और इस तरह के सॉइल मिक्स से हमारा प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेगा। तो दोस्तों ये मेरा बनाने का प्रोसीजर होता है। मैं इस तरह से अपने हर एक प्लांट के लिए सॉइल मिक्स रेडी करता हूँ। उसकी ज़रूरत के हिसाब से ये रेशो चेंज होते रहते हैं। आज मनी प्लांट के लिए हमने ये रेशो लिया है 40% मिट्टी, 30% काउडंग कंपोस्ट, 20% रेत और 10% कोकोपीट। देखिए दोस्तों इसका कितना अच्छा टेक्सचर अभी बनकर आया है। ये मेरे हाथ में लेने पे बहुत ज़्यादा गीला नहीं है, भुरभुरा है और अच्छे से पानी को रिटेन कर सकता है और इससे जड़ों को हवा भी मिलते रहेगी। तो इस तरह का सॉइल मिक्स रेडी करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे और आपकी कोई भी कटिंग्स है, मनी प्लांट हो या और भी, अच्छे से ग्रो होगी। पॉट्स के ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए सूखी पत्तियों का उपयोग किया है, जिससे ये छेद भी अच्छे से कवर हो जाए और पानी भी ना रुके, अच्छे से ड्रेन होता रहे। अब जो सॉइल मिक्स हमने रेडी करा है उसे अपने पॉट में डाल लेते हैं। दोस्तों जब मैं सॉइल मिक्स को हाथ में लेता हूं तो उससे ही मुझे पता चलने लगता है कि हाँ मुझे आने वाले दिनों में कितना अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो मेरी 90% जो मेहनत होती है किसी भी पौधों को ग्रो करने में, वो जाती है इस सॉइल मिक्स को रेडी करने में। इसके बाद मैं इसमें कटिंग, प्लांट्स कुछ भी लगा दूं, वो अपने आप ग्रो होते रहता है। मुझे उसमें टाइम टू टाइम पानी देना होता है, एक टाइम इंटरवल के बाद उसमें खाद देनी होती है। अब इस मिट्टी में को हो सकता है मैं 1 साल या 2 साल तक कभी भी चेंज ना करूँ, बस इसमें कुछ फर्टिलाइजर मिलाते रहूँ। तो जब भी आप कोई प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, कटिंग से कर रहे हैं या ट्रांसप्लांट कर रहे हैं एक पॉट से दूसरे पॉट में, तो आपको मिट्टी बनाते समय बहुत ज़्यादा ध्यान देना है।